नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल दी एक्टिव तरुण में। तो देखिए, आज मैं बात करने वाला हूं एचडीएफसी मैन्युफैक्चरिंग फंड के बारे में। ये जो फंड है, इसके अंदर अभी के समय में क्या पोजीशन चल रही है, क्या इसके अंदर रिकवरी हुई है नहीं हुई है, इसके ऊपर पूरी की पूरी लेटेस्ट एनालिसिस और जो विश्लेषण है आपके लिए लेके हाजिर हो गया हूं। हजारों करोड़ का इसके अंदर इन्वेस्टमेंट है लोगों का। पूरी की पूरी जो वीडियो है एजुकेशन पर्पज के लिए होने वाली है, किसी भी तरीके का रिकमेंडेशन या सजेशन इस फंड को लेकर बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, देखिए ये जो फंड है ये पिछले साल जो है लॉन्च हुआ था। लॉन्च होने के बाद इसके अंदर काफी ज्यादा तेजी देखने को मिली थी। लोगों ने भर भर के इसके अंदर अपना भरोसा भी जताया था। लेकिन उसके बाद हुआ क्या, जैसे ही मार्केट ने करवट ली, भाई फंड ने एकदम से जो इसका 10 रुपए पे लॉन्चिंग का प्राइस था उससे नीचे आ गया ये। और लोगों का जो पोर्टफोलियो था एकदम से माइनस में आ गया, जिसकी वजह से इसके अंदर लोगों ने एग्जिट भी काफी किया। डर का माहौल भी लोगों के अंदर काफी रहा। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, भी लाखों लोग हैं जो कि अभी भी बने हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं इसकी रिकवरी का। तो अच्छी बात यह है कि इसके अंदर काफी ज्यादा रिकवरी जो है देखने को आई है, काफी मिली भी है। बात करेंगे पिछले एक साल से लेकर अब तक इसके अंदर कितनी रिकवरी आ गई है। वैसे तो देखिए इसको एक साल नहीं हुआ है अभी, लेकिन हाँ 6 महीने से ज्यादा हो चुके हैं। तो जब से लॉन्च हुआ है अब से अभी तक कितनी रिकवरी आई है, कहाँ तक पहुंच गया है, क्या हाल है, क्या अच्छाई है, क्या बुराई है, ए टू जेड सारी इंफॉर्मेशन इसी वीडियो में आपको देने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के आइकन को दबाना दोस्तों बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि बेल के आइकन को दबाने के बाद ही पता चलता है कि भैया आप हमारे को कितना प्यार करते हैं। मात्र 0.21 सेकंड लगते हैं। कंप्यूटर स्क्रीन इस समय आपके सामने चल रही है। फंड का नाम आप देख रहे हैं, विजिबल है, एचडीएफसी मैन्युफैक्चरिंग फंड डायरेक्ट प्लान। देखिए, सुनने में ये एक सेक्टर बेस्ड फंड लगता है भी एक सेक्टर बेस्ड फंड। लेकिन एक्चुअल में ना, अगर सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से आप कहें कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर डाउन होगा तो ये फंड जो है क्रैश हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस फंड के अंदर सिर्फ एक सेक्टर नहीं है, करीबन 7 से लेकर 8 सेक्टर्स हैं। ये आप पूरा का पूरा जब देखेंगे तो मैं आपको बताऊंगा, समझाने की कोशिश करूंगा कि कैसे ये फंड जो है एक सेक्टर बेस्ड फंड होते हुए भी उनसे अलग है और कम रिस्की है। सबसे पहली बात, इसका जो लॉन्चिंग प्राइस था वो 10 रुपए था। अब ये कितने पे चल रहा है, 9.89 रुपीज। मतलब लगभग लगभग आप मान लीजिए ये 10 रुपए पे दोबारा से पहुंचने वाला है। तो इसका मतलब ये है कि मार्केट के अंदर 2-4 दिन के अंदर जैसे ही रिकवरी होगी तो ये जो फंड है 10 रुपए प्लस पे जाएगा। और सब जिन्होंने भी अलॉटमेंट लिया था 10 रुपए के आसपास एनएवी जिनको मिला था, उनका जो नेगेटिव हुआ था वो सारा पॉजिटिव हो जाएगा, बराबर बराबर हो जाएगा। अच्छा, अब पिछले 6 महीने में इसके हालात देखते हैं। पिछले 6 महीने में कैसे रही है कंडीशन इसकी, कितना नीचे गया है, कितना नीचे नहीं गया है। तो देखिए, अपना जो हाई गया था ये 10 रुपए 76 पैसे के आसपास, ये जो है आप देख लीजिए 15 दिसंबर 2024 को गया था, जो इसका हाईएस्ट प्राइस था। उस समय करीबन ये आप मान लीजिए अच्छी खासी जो है पॉजिटिव भी हो गया था। और उसके बाद ये जो नेगेटिव आया है, सबसे ज्यादा जो नेगेटिव आया है ये आया है 9 रुपए 5 पैसे के आसपास। मतलब 9 रुपए मान लीजिए, अब 9 रुपए के आसपास आ गया था। 10 रुपए से घट के 9 रुपए पे आ गया था। तकरीबन इसके ना 10% की गिरावट जो है देखने को मिली थी। अब दोबारा से करीबन 10 रुपए पे ये आने वाला है। अब देखते हैं क्या हाल है। पिछले 6 महीने में इसमें 7.32% की नेगेटिव में रिटर्न दिए इसने, मतलब गिरा है ये। 3 महीने में माइनस में 1.3% है। और अब एक महीने से ये 6.44%, मतलब 6.5% जो है रिकवरी कर चुका है। अब आगे चलते हैं। अब थोड़ा सा देखते हैं इसका दूसरी डिटेल। सीएजीआर कितना है ये समझिए। सीएजीआर इसका आ रहा है 1.05%। मतलब अब ये ना के बराबर नेगेटिव में है, ना के बराबर। लेकिन अब हुआ क्या है, जो इंडिया और पाकिस्तान में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसकी वजह से मार्केट के अंदर 200-250 पॉइंट की, 300 पॉइंट की गिरावट आई है, जिसकी वजह से ये जो है हल्का सा नीचे आएगा। अभी 2-3% नीचे आ जाएगा। तो डरिएगा मत बिल्कुल भी। जैसे ही मार्केट दोबारा से रिकवरी करेगी तो ये अपने आप 10 रुपए प्लस पे चला जाएगा। क्योंकि जो इसका मार्केट का जो सबसे ज्यादा मैसिव पॉइंट चल रहा था गिरावट का, वो खत्म हो चुका है, वो फेज निकल चुका है। अब मार्केट जो है रिकवरी फेज के अंदर है। सबसे अच्छी बात यह है 16 मई 2024 को लॉन्च हुआ था और आज है 9 मई। मतलब आप मान लीजिए ऑलमोस्ट इसको 4-5 दिन बाद जो है 1 साल हो जाएगा। ऑलमोस्ट 1 साल इसको होने वाला है। बेंचमार्क का इसका निफ्टी इंडिया मैन्युफैक्चरिंग वीडियो में आगे समझाऊंगा। जब इसके पोर्टफोलियो के बारे में बताऊंगा तो आपको ए टू जेड सारी सारी चीज समझ में आ जाएगी। एक्सपेंसिव रेशियो होने वाला है 0.54% और 11,597 करोड़ का अच्छा खासा इसके अंदर इन्वेस्टमेंट भी है। उसके अलावा 100 रुपए की मिनिमम इन्वेस्टमेंट है। 100 रुपए से मिनिमम एसआईपी चालू होती है। 1% का इसके अंदर एग्जिट लोड है। अगर वो भी 1 महीने से पहले कोई विड्रॉवल करता है तो 1 महीने के बाद 0% है। ये भैया इसकी पूरी की पूरी अभी का सिनेरियो है, इसके आंकड़े हैं। अब चलते हैं इसके पोर्टफोलियो के अंदर।
पोर्टफोलियो के अंदर सारी सारी चीजें समझने की कोशिश करेंगे कि भाई एक्चुअल में फंड सेक्टर बेस्ड होते हुए भी कैसे सेक्टर फंड नहीं है, और कैसे ये थोड़ा सा कम रिस्की है दूसरे सेक्टर फंड जो बेस्ड फंड होते हैं उनकी अपेक्षा। सबसे पहली बात, पोर्टफोलियो आपके पास ऑलरेडी होगा। अगर आप मार्केट के अंदर नए हैं और अपना पोर्टफोलियो वगैरह बनवाना चाहते हैं, हमसे बनवाना चाहते हैं, तो आप बनवा सकते हैं कोई भी, ठीक है। उसके अलावा अगर आप अपना पोर्टफोलियो जो है आप रिव्यू कराना चाहते हैं, उसको रिबिल्ड कराना चाहते हैं, रिक्रिएशन कराना चाहते हैं अपना, अपने फैमिली मेंबर का, किसी का भी, तो आप वो भी करवा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने सारी डिटेल दी हुई है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, ठीक है। उसके अलावा आपकी चार्जेस लिखे हैं, सारी चीजें मेंशन लिखी है, आप जाके चेक कर सकते हैं। अब चलते हैं पोर्टफोलियो की तरफ। देखिए, पोर्टफोलियो जो होता है ना, वो होता है फंड की जान। और पोर्टफोलियो को समझने के बाद ही ना सारी चीजें समझ में आती है कि एक्चुअल में फंड किस तरफ से जा रहा है, अच्छा है बुरा है क्या है। सिर्फ वो नाम से ही नहीं सारी चीजें जानी जाती, पोर्टफोलियो समझने के बाद ही सारी चीजें समझ में आती है एक्चुअल के फंड के बारे में। तो सबसे पहली बात, एसेट एलोकेशन देख लीजिए। 99.99%, मतलब सारा पैसा लगभग लगभग इसका इक्विटी के अंदर ही लगा हुआ है। और इक्विटी के अंदर भी जो लगा हुआ है पैसा, मैक्सिमम जो लगा हुआ है वो है जाइंट कंपनीज के अंदर, मतलब हमारी जो ब्लू चिप कंपनीज है 44.45%। उसके बाद लार्ज कैप में है 28.29%, मिड कैप में है 17.76% और स्मॉल कैप में 9.20%। मतलब मिड को और स्मॉल की हम बात करेंगे तो करीबन आप मान लीजिए 28% के आसपास पैसा लगा हुआ है, 28% 27%। और जो बड़ी कंपनीज हैं, लार्ज और जाइंट कैप्स हैं, उनके अंदर बाकी सारा जितना भी पैसा बचा हुआ है 27% लगा लीजिए मिड और लार्ज के अंदर है, बाकी जितना भी पैसा बचा हुआ है 73% वो सारा लार्ज कैप के अंदर है। टोटल 83 इसके अंदर स्टॉक्स हैं, तो डाइवर्सिफिकेशन काफी अच्छी कर रखी है। उसके बाद अब चलते हैं इसके सेक्टर वाइज होल्डिंग पर। देखिए इसके अंदर आप सेक्टर देखिए, कितने सेक्टर्स हैं? 7। अब 7 सेक्टर्स के अंदर कौन कौन से समझेगा। कंज्यूमर डिस्क्रिप्शनरी कितना है? 26.81%। हेल्थ केयर है 21.41%। मटेरियल है 19%। इंडस्ट्रियल है 17.5% मान लीजिए। एनर्जी सेक्टर है 9.77। कंज्यूमर स्टेपल्स है 3.22% और डाइवर्सिफाइड है 1.66%। इसका मतलब ये है कि आप देखिए एनर्जी सेक्टर भी है इसके अंदर, हेल्थ केयर भी है। हेल्थ केयर सेक्टर तो जल्दी गिरता भी नहीं है और एनर्जी सेक्टर के अंदर ही अच्छी खासी जंप है। तो आप ये सोचिए, अब आप सोचेंगे कि इसके अंदर ये मैन्युफैक्चरिंग फंड है, मैन्युफैक्चरिंग का कोई सेक्टर नजर नहीं आ रहा। अब आप समझिए, मैन्युफैक्चरिंग का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज, ऐसी कंपनी जो किसी चीज का उत्पादन करती है, उसको बनाती है, वो सारी मैन्युफैक्चरिंग में आती है। भले ही वो किसी सर्विसेज बना रही हो, भले ही वो माचिस बना रही हो, भले ही वो बना रही हो आपकी ऑयल एंड गैस, ठीक है, भले ही वो बना रही हो कॉपी, किताब, चावल, कुछ भी बन रहा हो, यहां तक कि एक लैपटॉप भी बन रहा है ना, तो वो भी एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है अपने सेक्टर की। तो इसका मतलब ये है कि आप समझिए, अगर कोई इक्का दुक्का सेक्टर डाउन है भी, मान लीजिए मटेरियल सेक्टर डाउन है, एनर्जी सेक्टर डाउन है, तो बाकी सेक्टर तो है वो फंड को गिरने नहीं देते हैं। तो ये एक सेक्टर बेस्ड फंड होते के साथ होते हुए भी सेक्टर बेस्ड फंड नहीं है, मैं ये समझाना चाह रहा हूँ आप, ठीक है। और सेक्टर्स भी काफी अच्छे खासे, हेल्थ केयर है, मटेरियल, इंडस्ट्रियल है, काफी अच्छे सेक्टर्स हैं। अब देखिए महिंद्रा एंड महिंद्रा, भाई ये कौन सी कंपनी है? आपको पता ही है कौन सी कंपनी है, ये आपकी ऑटो सेक्टर की कंपनी है। टाटा मोटर्स, मारुति सुजुकी, सारी ऑटो सेक्टर की कंपनी है। सिप्ला, जीएसडब्ल्यूपी स्टील, स्टील बनाती है। डिविज लैब, हेल्थ केयर है। एल&टी, रिलायंस इंडस्ट्री, हिंदुस्तान पेट्रो, अंबुजा सीमेंट, औरबिंदो फार्मा, ग्लैंड फार्मा। आप सोचिए कितनी जानदार कंपनीज है इसके अंदर। तो भाई फंड जो है ना बहुत दमदार है, और इसका जो जिस तरीके से इसको बनाया गया है वो भी इसके अंदर काफी ज्यादा दमदार है। इसके अगर मैं फंड मैनेजर की बात करूं तो फंड मैनेजर देखिए इनके जो हैं वो है राकेश सेठिया साहब। 26 अप्रैल 2024 से इसको मैनेज कर रहे हैं। दुख की बात यह है कि जब से फंड लॉन्च हुआ है उसके बाद से ग्रो किया था इसने, उसके बाद से जब मार्केट ही डाउन चल रही है पिछले 6-7 महीने से, तो भाई फंड भी क्या करेगा, सारे सेक्टर्स डाउन है। अब सारे सेक्टर दोबारा से बढ़ रहे हैं तो फंड ने रिकवरी दिखानी शुरू कर दी है। पॉजिटिव पॉइंट की बात करेंगे, एचडीएफसी का फंड है, ठीक है, और आपका जो है ये, और मैं बात करूं एक्सपेंस रेशियो काफी कम है, और इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं, रिकवरी भी काफी फास्ट दिखाई है। नेगेटिव पॉइंट की बात करूंगा तो देखिए अभी इस तरीके का कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं है, क्योंकि मार्केट पूरी की पूरी सारी गिरी हुई है, इसलिए फंड के अंदर गिरावट देखने को मिली है, तो उसको एज जो है हम नेगेटिव पॉइंट नहीं कह सकते, ठीक है ना।
तो आज के लिए दोस्तों यहीं पर वीडियो को खत्म करते हैं। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जिससे कि पता चले तो भैया आपको वीडियो अच्छी लगी है। दूसरी बात, वीडियो को मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, एजुकेशन पर्पज के लिए थी, किसी भी तरीके का रिकमेंडेशन वगैरह इस फंड को लेके बिल्कुल भी नहीं था, है ना। तो आज के लिए दोस्तों जय हिंद।